क्यों न देवत्व त्याग कर हम सभी मनुष्यों के भांति संगीत मनाएं, मनुष्यों के भांति संगीत मनाएं। मान जाइए ना महादेव। जैसे आपकी इच्छा। कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव। हाँ, महादेव का तो हर रूप निराला है। अति सुंदर, अद्भुत मेरे आराध्य। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो आपके इसी रूप को धारण करूंगा, इसी रूप को धारण करूंगा, इसी रूप को धारण करूंगा। प्रतीत होता है हिमालय में नृत्य आरंभ हो चुका है। हुआ क्या पुत्र? असुर माता, कल शिव का विवाह है। बारात भी भव्य ही होगी। तो अब तक जो कार्य हमारे लिए हमारे अनेकों असुर नहीं कर सके, अब वही कार्य हमारे लिए शिव के ही लोग करेंगे। अब शिव को उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो अपनी प्रिय पार्वती को, या फिर अपनी बारात में आने वाले लोगों को। तारकासुर, क्या चल रहा है मन में? कौन सा खेल खेलने वाले हो? ये विजय का खेल है असुर माता अदिति। तारकासुर, तुम्हारी ये विशेष योजना
शिव और पार्वती के विवाह के रंग में अवश्य भंग डालेगी। मैं हर उस स्थान पर जाऊंगा जहां मेरे विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। हिमालय की सीमा से लेकर महल तक अतिथियों की सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए और किसी भी बाराती को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। महल का कोना कोना हर कक्ष सजा होना चाहिए, किसी भी वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए। जी महारानी। और सेनापति जी, सुरक्षा का दायित्व आपका। बारातियों के मार्ग में नित्य पुष्प वर्षा और जलपान का प्रबंध किया जाए। जी महाराज। और सुनो, वो वंदनवार तो सज है ना? जी महारानी। बहुत अच्छा। विवाह की भांति वंदनवार भी भव्य होना चाहिए। मैंने सती के विवाह के बारे में सुना है, जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें महादेव अपनाते हैं। बारात में भूत प्रेत सर्प बिच्छू सभी आएंगे, सभी आएंगे, सभी आएंगे। सारी प्रजा को पहले ही बता दो ताकि उन्हें देखकर वो भयभीत ना हो। और विवाह के लिए हवन कुंड तैयार हुआ? जी महाराज, तैयार हो रहा है। ये कोई साधारण कुंड नहीं है। इस भव्य वास्तु में महादेव पार्वती का विवाह होने जा रहा है और आप साक्षात नारायण इसके साक्षी होंगे। उचित कहा देवर्षि।
किंतु ये कुंड और अधिक विशेष है। इसमें जब अग्नि प्रज्वलित होगी तो अनंत काल तक जलती रहेगी और संसार इसे धनंजय अग्नि के नाम से भी जानेगा। इसे धनंजय अग्नि के नाम से भी जानेगा। इसे धनंजय अग्नि के नाम से भी जानेगा। और इसकी जलती अग्नि प्रेम के लौ के रूप में संसार में रहेगी। ब्रह्मदेव और हम सभी साक्षी होंगे इस निर्माण काल के। कालांतर में शिव पार्वती विवाह की ये भूमि, ये त्रियुगी नारायण का मंदिर अखंड ध्वनि मंदिर के नाम से भी जाना जाएगा। अखंड ध्वनि मंदिर के नाम से भी जाना जाएगा। अखंड ध्वनि मंदिर के नाम से भी जाना जाएगा। ऐसे भव्य कुंड को हमारा शत शत प्रणाम। मैना देवी, यहीं से हमने पार्वती के जन्म की घोषणा की थी। स्वागत है पर्वतराज की पुत्री पार्वती। और आज यहीं से पार्वती विदा होगी। कैसा अद्भुत पल मिलता है ना माता पिता को, अपने आंगन की चिड़िया बनाए आंगन की मैना बन जाती है और उसे विदा करते समय अश्रु और मुस्कुराहट का संगम होता है। महारानी, हाँ, वधू के रस्म के लिए जो वस्त्र उनके ससुराल से चाहिए थे वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या? कोई बात नहीं, मैं अभी किसी दूत को कैलाश भेज देता हूं। आप चिंतित ना हो। पार्वती, अच्छा हुआ तुम आ गए। महादेव के यहां से अभी तक तुम्हारे शगुन का जोड़ा नहीं आया है। तो महादेव को पत्र लिखकर दूत के हाथ कैलाश भिजवा दो। और अधिकार से अपने विवाह का जोड़ा मांगना। क्या लिखूं? हाँ, प्रिय महादेव लिख देती हूँ। पार्वती, संदेश भेजने को कहा है, प्रेम पत्र नहीं। पार्वती, मैं बताती हूँ, लिखो। पार्वती, प्रेम से कुछ भी लिख दो। परंतु लिखूं क्या? वो देवों के देव हैं, उनसे कुछ मांगना ही है तो उनके जितना ही भव्य मांगो। एक ऐसा जोड़ा जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हो। सबसे सुंदर और सबसे मूल्यवान। हमें भी तो इतराने का अवसर मिलना चाहिए। सोचो, जिस महादेव ने इतना सुंदर ब्रह्मांड बनाया, उनका चुना हुआ जोड़ा कितना अलौकिक होगा। देवी देवता, गंधर्व और यक्ष किसी ने भी नहीं देखा होगा ऐसा जोड़ा और ना कभी पहना होगा। कितनी सुंदर लगोगी पार्वती। ठीक है, सबसे अमूल्य जोड़ा मांग लेती हूँ। अमूल्य जोड़ा मांग लेती हूँ। अमूल्य जोड़ा मांग लेती हूँ। अमूल्य जोड़ा मांग लेती हूँ।
प्रणाम महादेव। ये संदेश राजकुमारी पार्वती जी ने आपके लिए भेजा है। महादेव, लग्न की रीति के अनुसार शगुन की साड़ी वर की ओर से वधू के लिए आती है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए संसार की सबसे अमूल्य साड़ी भिजवाएं। महादेव, हमें भी तो बताइए क्या संदेश है। आप जाइए, कल प्रातः काल बारात निकलने से पहले शगुन का जोड़ा पहुंच जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। इसमें अनुचित क्या है महादेव? कैलाश स्वामिनी कैलाश आ रही है। इस संसार की सबसे मूल्यवान शगुन की साड़ी भिजवानी चाहिए आपको। इस संसार के सबसे योग्य वर जो है आप। हाँ महादेव सही कह रहे हैं नंदी। सत्य वचन। नारायण देवी, कैलाश के सम्मान का प्रश्न है। वहां हिमवान महल में सब महादेव के चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवी, इसमें कौन सी बड़ी बात है महादेव? मैं देवी लक्ष्मी, धन और ऐश्वर्य की देवी, अभी कुबेर और विश्वकर्मा से जाकर कहती हूँ कि इस संसार का सबसे भव्य जोड़ा बनवाए। प्रेम में माया का क्या काम? किंतु पार्वती तो स्वयं आदिशक्ति हैं। उनसे भव्य, उनसे दिव्य क्या हो सकता है? परंतु देवी पार्वती ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। उनका विवाह मनुष्य लोक में हो रहा है। इसलिए मनुष्यों की रीति के अनुसार भेंट भी मनुष्य द्वारा बनाई हुई होनी चाहिए। मनुष्यों की भावना से, मनुष्य के प्रयत्न से। ठीक है महादेव, सवेरा होते ही आप, मैं, नारायण और देवऋषि चारों ही रूप बदलकर इस संसार के सबसे अमूल्य शगुन की साड़ी का प्रबंध करेंगे। उचित कहा देवी। महादेव, चलेंगे ना? बताइए महादेव, चलेंगे ना? अवश्य, किंतु वचन दीजिए कि आप इस संसार की सबसे अमूल्य साड़ी लेकर आएंगी, और वो भी ना ही किसी माया से और ना ही किसी दिव्य शक्ति का रूप धारण करके। ठीक है महादेव, मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ। मनुष्य सदा अपने भाग्य को लेकर उत्सुक रहता है, गणना करता है कि नियति से उसे क्या मिला है और ईश्वर ने उसे क्या दिया है। ईश्वर एक विश्वास है जो केवल आपको आपके कर्मों का फल देता है। सत्य तो यह है कि मनुष्य अपनी नियति स्वयं ही लिखता है। उसके कर्म
उसके इस जन्म के भविष्य के ही नहीं, अपितु आने वाले जन्मों के भविष्य का निर्धारक होते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। अपने मन में करुणा, प्रेम और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। फिर देखिए आने वाला कल कितना सुंदर होता है।